अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिलेट में मौजूद हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। अब लंच तक का खेल मुकम्मल हो गया और बांग्लादेश ने पहले टेस्ट की तरह इस टेस्ट मैच में भी लंच तक 101 रन स्कोर किए हैं और ये अच्छा स्कोर है। गो कि उनकी 3 विकेटें जरूर गिरी हैं। लास्ट टाइम ढाका टेस्ट में 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन इस वक्त भी विकेट के ऊपर मुशफिकुर रहीम जो कि उनके सीनियर तरीन बैट्समैन है और कप्तान शांतो वो विकेट पर कयाम कर रहे हैं। और शांत पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में खुरम शहजाद को चांस दिया। कल शाम तक तो खुरम को खेलने खिलाने के कोई इम्कानात नहीं थे, लेकिन फिर बहुत सारे जो है वो शायद हुए होंगे सेशन जिसके अंदर डिस्कशन हुई होगी। हमने भी इस पर बात की थी कि खुरम डिजर्व करते हैं और आज खुरम ने 1 विकेट भी हासिल किया और अब्बास ने 2 विकेटें हासिल की हैं। हसन अली को एक कैच लेने की कोशिश के अंदर विकेट पे गिर गए थे, हेड इंजरी हुई, लेकिन शुक्र है कि हसन अली जल्द मैदान में वापस आए और फिर बाद में आकर उन्होंने अपनी बॉलिंग जो है वो जारी की हुई है। और पाकिस्तान ने नुमान को बिठा के साजिद खान को चांस दिया है। साजिद बहुत एनर्जी वाला बॉलर है, अपनी पूरी एनर्जी अपनी पूरी एफर्ट जो है वो मैच के अंदर झोंक देता है। रमीज जैसे कमेंट्री में कह रहे थे आज कि साजिद है तो स्पिनर बट उसमें एग्रेशन जो है वो पेसर्स वाला है और इसमें कोई शक नहीं है। साजिद जो है वो उसको जैसे ही थोड़ा सा गेंद पे ग्रिप उसका बनेगा, कोई स्पॉट सेट करेगा तो साजिद पाकिस्तान के लिए आउट कर सकता है और मुझे उम्मीद है कि इस इनिंग्स में साजिद आउट करेगा। बाकी बाबर आजम को खिलाने के लिए हमने इमामुल हक को ड्रॉप किया। एक सेट ओपनिंग जोड़ी जो कि पहली इनिंग्स में ढाका टेस्ट में 106 रन की ओपनिंग की शराकत हुई और पाकिस्तान में बहुत कम आपको नजर आता है कि T20 हो या टेस्ट हो या ODIs हो कि ओपनिंग स्टैंड के ऊपर अब 100 की पार्टनरशिप हो। तो हमने इमाम को बिला वजह ड्रॉप कर दिया है सिर्फ बाबर आजम का और शान मसूद का नंबर एडजस्ट करने के लिए, हालांकि सऊद शकील को ड्रॉप किया जाना बनता था। रिजवान को एक और अपॉर्चुनिटी मिली है इस टेस्ट मैच के अंदर। गाजी गौरी को चांस देना चाहिए था जो नहीं दिया गया। और जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो इस टेस्ट मैच के अंदर ये हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के वनडे कैप्टन है उनको बेंच पे बिठा दिया गया है। तो अब ये शाहीन के लिए एक तरह से इम्तिहान है। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है। शाहीन पाकिस्तान का वनडे कैप्टन है और अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर मिचेल मार्श की कप्तानी में तब पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस भी खेले जो कि बहुत ये टफ 3 वनडे मैचेस आने वाले हैं। मिचेल मार्श की और जोश इंग्लिश की आपने बैटिंग देखी होगी कि जिस तरीके से वो IPL में सिमिलर कंडीशन है इंडिया पाकिस्तान की, वहां पे वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये होम सीरीज भी इतनी आसान नहीं और शाहीन के लिए एक तरह से एक टेस्ट भी होगा। अब क्योंकि शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ODI का कैप्टन बनाया हुआ है, मैंने आज वैसे ट्विटर पर भी लिखा है कि शाहीन अच्छा बॉलर है, शाहीन ने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हुई है, बट अब उसको खुद सोचना चाहिए कि उसने अपनी व्हाइट बॉल की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना है और अगर उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो उसने कैसे अपने आप को बेहतर करना है। ये दूसरा तीसरा मौका है कि टेस्ट मैचेस के दौरान ही शाहीन शाह अफरीदी को नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से बेंच पर बिठा दिया गया। इससे पहले पिंडी में भी आपको याद होगा इसी तरीके से शाहीन को बेंच पर बिठा दिया गया था अगेंस्ट बांग्लादेश, बल्कि उसको रिलीज कर दिया गया था स्क्वाड से। मुल्तान में भी इंग्लैंड के खिलाफ सेम हम ये सिचुएशन देख चुके हैं। एक मरतबा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने टूर किया, उसमें भी शाहीन को जो है ना वो मौका नहीं दिया गया था। सो शाहीन अफरीदी अगर इस प्राइम फॉर्मेट के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं तो उनको अब भी डिसाइड करना पड़ेगा। उनको अपनी वनडे की परफॉर्मेंसेस को बहुत बेहतर करना पड़ेगा, T20 की परफॉर्मेंसेस भी उनको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि साइम अयूब को पाकिस्तान ने जो वनडे का कैंप लाहौर में लगाया हुआ है उसमें साइम अयूब को भी नहीं इन्वाइट किया गया, उसमें फहीम अशरफ को इन्वाइट नहीं किया गया। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये 2 लड़के डिजर्व करते थे कि ये होने चाहिए थे। बाकी नवाज, फहीम और साइम अयूब को ठीक है आपने नाकिस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बिठा दिया है, नहीं उस लाहौर वाले कैंप में आपने बुलाया है, बट मोहम्मद हारिस को आप साथ रख सकते थे। जल्मी का विनर है वो, उसने ट्रॉफी जीती हुई है जल्मी की और वो उस साइड का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग का इस साल टाइटल जीता है। और हसन नवाज चौथे 5वें नंबर के ऊपर आपके लिए वेस्ट इंडीज में मैचेस जीत के आया है। तो हसन अब जब उसको गेम की समझ आ रही है, टैलेंट है उसके अंदर, अब जब उसके अंदर वो ठहराव बिल्ड हो रहा है तो हमने उसको कैंप के अंदर नहीं बुलाया है। सो शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी एक तरह से अब इम्तिहान आना शुरू हो गए हैं। आई विश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको भी कप्तान बनाया उसको लंबा अरसा दे और शाहीन को अब अपनी परफॉर्मेंस से ये नताइज देने पड़ेंगे कि यस मैं टीम में खेलने के लिए भी एलिजिबल हूं और मैं बतौर कप्तान भी एलिजिबल हूं। अदरवाइज इसी तरीके से शान मसूद को जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं कि 13 साल से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, 30 की उसकी एवरेज है और 13 साल से शान मसूद एक भी पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच किसी टेस्ट मैच में नहीं ले सका। 15 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की हुई है, 11 हारा हुआ है और 4 जीता हुआ है, एक टेस्ट मैच ड्रॉ करने भी नसीब नहीं हुआ। तो फिर शाहीन के बारे में भी यही चीजें होंगी। आई विश के शाहीन अच्छा करे, मैं उसके लिए हमदर्दी रखता हूं। करना क्या चाहिए, NCA जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकता है, ब्रेक लेके NCA जाए, तैयारी करे। पाकिस्तान ने अभी वेस्ट इंडीज में जाके 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं आफ्टर ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज, उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब इंग्लैंड एक ड्रीम कंट्री है, उनकी कंडीशन के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलना सबका ड्रीम होगा, बट वहां पर आपको अब्बास चाहिए, आपको खुरम चाहिए और नसीम शाह को हम क्यों जाया कर रहे हैं, नसीम शाह को भी हमें टेस्ट क्रिकेट में मौका देना चाहिए, वो भी डिजर्व करता है। बाकी अब ये टाइम आ चुका है कि जहां पर आपको फॉर्मेट डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमने किस फॉर्मेट के अंदर खेलना है। हम जो ना वो खिचड़ी जो ODIs में पका रहे हैं वही हम टेस्ट में पका रहे हैं, वही हम फिर T20 में पका रहे हैं। सो अब पाकिस्तान टीम इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी की एक चीज अच्छी लग रही है कि वो नए प्लेयर्स को टेस्ट करना स्टार्ट हो गए हैं। यहां बांग्लादेश में पाकिस्तान ने 2 महीने पहले 3 वनडे मैचेस खेले, शामिल हुसैन को मौका दिया,
मां सदाकत को पाकिस्तान ने मौका दिया। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर अब्दुल्ला फजल को आपने देखा, आपने अजान अवैस को देखा, गाजी गौरी को सिलेक्ट किया हुआ है, बट उसको प्लेइंग 11 के अंदर अभी जगह नहीं मिली है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्टेप आगे जरूर बढ़ रहा है। साहब ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। जो प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं आप उनको एकदम से नहीं बदल सकते हैं। बट आई विश कि शाहीन शाह अफरीदी इन तमाम जो चीजें हैं इनसे सबक हासिल करें और जायंट एनसीए के अंदर वक्त गुजारें, और हमें वापस वैसा शाहीन देखना है जो पहले ओवर में विकेट लेता है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है। बाकी इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने फिर वही किया, टॉस जीत के बांग्लादेश को कहा कि आइए आप बैटिंग कीजिए। इस रेनी वेदर के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर, इस ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने खुद से बैटिंग करना अवॉइड किया है। और पाकिस्तान अगर टेस्ट मैच जीतेगा तो चौथी इनिंग्स में जाके टारगेट चेज करेगा। उसी टीम की मैनेजमेंट ने, उसी टीम ने जिनसे 2 सेशन नहीं निकाले जा सके, उसने फिर अपने आप को उसी तरह के इम्तिहान के अंदर डाला है जो उनसे वो पहला इम्तिहान पूरा नहीं हो सका है। आपको याद होगा मैंने ढाका टेस्ट के पहले दिन कहा था कि ये टेस्ट नहीं है, ये एक इम्तिहान है, और इम्तिहानी मराकज के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हमारे सर के ऊपर निगरान भी खड़े हुए हैं और हमसे पर्चा नहीं हल हो रहा है और हमसे एंड पे हल हुआ भी नहीं होता, हम उसमें फेल हो गए थे। उसी तरह का एक और इम्तिहान है ये टेस्ट मैच। ओवरकास्ट कंडीशन है, फिलहाल अब तक बारिश नहीं हुई है, बट रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1 घंटे का बारिश का स्पेल इन 5 दिनों में रहना ही रहना है। आई विश के टेस्ट मैच खराब ना हो, और पाकिस्तान ने अब तक 3 विकेटें गिराई हुई हैं और मैं तवक्को करूंगा कि पाकिस्तान इसमें और अच्छी बॉलिंग करे। अब आप देखिए, आपके पास अब्बास, हसन अली, खुरम शहजाद और साजिद खान, 4 आपके पास रेगुलर बॉलर हैं। आपने बैटिंग 7 की खिलाई हुई है, तो अब वो जो 7 की बैटिंग लाइनअप है वो ढाका के अंदर 1-2 सेशन ही निकाल सकी थी। सो अब हमारे पास 4 बॉलर्स के साथ हम ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब ढाका में आए थे तो उन्होंने कहा था कि टेस्ट मैच जीतने के लिए हमें 20 आउट करने पड़ेंगे। तो 4 बॉलर के साथ 20 आउट नहीं होते हैं। ये कोई पर्थ की कंडीशन नहीं है, ये कोई ब्रिस्बेन गाबा नहीं है जहां पर या ये कोई लाहौर के या कोई ये पिंडी के कोई ट्रैक नहीं है जो कि आके जावेद ने अपने सर पे खड़े होके तो साजिद और नुमान को फेवर दिलाने